नमस्कार ऑल ऑफ यू, आप सभी को। आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन बताएंगे। तो लिखते हैं ऑक्सीकरण। क्या है आपका टॉपिक? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऐसे तत्व जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसे तत्व जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम है, अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, Na प्लस बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल जाएगा। ये क्या बनाया? ऑक्सीकरण बन गया। या सोडियम हो गया। पोटेशियम है, अपने बाह्य कोश से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 1 प्लस बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल जाएगा। या मैग्नीशियम है, Mg, ये अपने बाह्य कोश से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और Mg2 प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे तत्व जो होते हैं अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। अब फिर इसके बाद दूसरा आता है अपचयन। अपचयन, अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स अपचयन। अब रिडक्शन क्या होता है? ऐसे तत्व जो अपने बाह्य कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपचयन कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो अपने बाह्य कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अपचयन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन है, Cl है, अब अपने बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? Cl माइनस। और ब्रोमीन है, ये अपने बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? Br माइनस। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, अपने बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा और O2 माइनस बनाएगा। और नाइट्रोजन है, अपने बाह्य कोश में क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और N3 माइनस बनाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है? अपचयन, अपक्रिया हो जाती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है जो हम बनाते हैं, क्या होता है? रेडॉक्स, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब इसमें SnCl4 है और FeCl2 गिव्स आउट SnCl2 ले लेंगे प्लस FeCl3। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सभी की ऑक्सीकरण संख्या पर परमाणु लिख देंगे। तो Sn में इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन संख्या +4 हो जाएगी, Fe की क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी, और यहाँ पर Sn की क्या हो जाएगी? +2, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? +3। अब
हम इसके बाद क्या करेंगे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिनकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हम एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे FeCl2 का FeCl3 के रूप में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 से बढ़कर क्या हो रही है, +3 हो जा रही है। इंक्रीजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब SnCl4 का SnCl2 के रूप में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, रिडक्शन। SnCl2 का SnCl4 का SnCl2 के रूप में क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 से घटकर +2 हो जा रही है। इस प्रकार हम ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया में दोनों हम क्या किए हैं, आप देखे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं दोनों एक साथ कैसे हो रहे हैं, और उन्हें एक अपक्रिया द्वारा क्या किए समझ गए।